बीएमसी यानी मुंबई नगर निगम चुनाव में सभी 227 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और मुंबई की सियासत की तस्वीर बदल गई है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को धोखा देकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया था। तब उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ये दावा कर रहे थे कि अगले 25 सालों तक बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। लेकिन संजय राउत ये भूल गए थे कि वो उस बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं जिसके पास अमित शाह के रूप में सबसे बड़ा राजनीतिक चाणक्य है। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सीएम बनने वाले उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी तो गई ही, साथ ही शिवसेना पार्टी भी हाथ से निकल गई। संजय राउत के कहने पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ दगाबाजी का जो फैसला लिया था उसका खामियाजा वो अब भी भुगत रहे हैं और अब उद्धव की शिवसेना साफ हो गई है। लोग अब शिंदे की शिवसेना को ही असली मान रही है। वहीं बीजेपी से मुकाबला करने के लिए उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से हाथ मिला लिया था, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें नकार दिया। करीब 2.5 दशक से ठाकरे परिवार का गढ़ माने जाने वाली बीएमसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों पर जीत जरूरी थी। 2017 में 82 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी ने इस बार अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 89 वार्डों में जीत दर्ज की है। ऐसे में इस बार बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय है। वहीं हार के बाद उद्धव ठाकरे के चाणक्य संजय राउत अब पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी को चैलेंज देने वाले संजय राउत आज बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट को बड़ी जीत हासिल हुई है। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत तिल मिला गए। संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे ने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया होता तो मुंबई में बीजेपी का महापौर नहीं होता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए संजय राउत ने शिंदे की जयचंद से तुलना की, जो विश्वासघात के लिए बदनाम एक ऐतिहासिक चरित्र था। संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए जयचंद न होते तो मुंबई में बीजेपी का महापौर न होता। मराठी लोग शिंदे को हमेशा जयचंद के रूप में याद रखेंगे। आपको बता दें कि शिंदे ने 39 सांसदों के साथ मिलकर पार्टी नेतृत्व उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और 2022 में उनकी सरकार को गिरा दिया। तब से शिवसेना यूबीटी नेता नियमित रूप से शिंदे को गद्दार करार देते रहे हैं। वहीं शुक्रवार को घोषित हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटें जीती। सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें जीती। 227 नगर निकाय में दोनों पार्टियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और यही वजह है कि अब बीएमसी से सफाया होने के बाद संजय राउत तिल मिला गए हैं और वो एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र से सफाया होने के बाद संजय राउत एकनाथ शिंदे की तुलना जयचंद से कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने ही बीजेपी को धोखा दिया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने चुनाव तो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद सीएम की कुर्सी की लालच में उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया था। लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाया तब संजय राउत को तकलीफ हो रही है। पहले तो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को चढ़ाकर बढ़ाकर बीजेपी से अलग करवा दिया कि बीजेपी के बिना भी उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव जीत सकती है। लेकिन अब हार के बाद पलटी मारते हुए संजय राउत एकनाथ शिंदे पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हार के बाद संजय राउत ने पोस्ट कर एकनाथ शिंदे पर निशाना साध दिया क्योंकि उद्धव ठाकरे उन पर सवाल ना उठाए, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जो हाल हुआ है, उनकी पार्टी का भी जो हाल हुआ है वो संजय राउत की वजह से ही हुआ है। अगर संजय राउत के बहकावे में आकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा ना दिया होता तो अब शिवसेना पार्टी में टूट नहीं होती और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी भी सत्ता में शामिल होती और आदित्य ठाकरे मंत्री होते। वहीं बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना सत्ता में होती, लेकिन संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के साथ जो किया उसके बाद आज उद्धव ठाकरे अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें